रहे, सजग रहे अभियान। जिस प्रकार विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते जहां एक और अपनों ने अपनों को खो दिया है, ऐसे में इसका खास कारण था लोगों में अवेयरनेस की कमी के चलते केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन शिविर का आयोजन पूरे देश भर और प्रदेश भर में किया जा रहा है। जहां एक और हम लोग कोरोना की पहली और दूसरी लहर के चलते देश भर में सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते हजारों लाखों लोग पलायन कर हजारों किलोमीटर पैदल अपने घर को निकल गए थे। जैसे में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, वहीं अभी भी लोगों में वैक्सीन को लेकर लापरवाही सामने देखने को मिल रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए कोविड-19 वैक्सीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहला और दूसरा डोज सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं आम जनता का क्या कहना है, वैक्सीन को लेकर क्यों है आम जनता में लापरवाह। आज बात करेंगे हम कोरोना काल की। कोरोना काल को चलते जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए जिस प्रकार कोविड वैक्सीन का फर्स्ट और सेकंड डोज पूरे मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, वहीं पूरे वर्ल्ड में दुनिया भर में भारत नंबर 1 पर आ चुका है वैक्सीन को लेकर, जहां 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन का लाभ मध्य प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट द्वारा दिया जा चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों में वैक्सीन को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर दिखाई दे रही है। कई लोगों ने बताया भी है कि वैक्सीन को लेकर लोगों को जिस प्रकार की दहशत है, उससे कोई साइड इफेक्शन हो जाता है या उससे कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें, यह वैक्सीन आपके परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके शहर के लिए काफ़ी लाभदायक है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहर के विभिन्न जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने के साथ में ही कोविड वैक्सीन का लगाई जा रही है। ऐसे में हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक पहला डोज या सेकंड डोज नहीं लगाया है, कृपया वह अपने घरों से बाहर निकले और वैक्सीन जरूर लगाएं। और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर जाकर यदि अगर आप जा रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइज़र और लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे में आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। सर, मध्य प्रदेश में लगातार सेकंड डोज भी चल रहा है, 2 लहर हो चुकी है, तीसरी लहर की संभावना जता जा रही है। ऐसे में टीकाकरण को लेकर कई लोगों में अवेयरनेस नहीं दिख रही है, तो क्या लगता है कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मास्क को लेकर भी कई बार हम लापरवाही देख रहे हैं, सैनिटाइज भी नहीं कर पा रहे लोगों। मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि सरकार ने अपना काम बेहतर तरीके से कर दिया है। जो समझाइश दे सकते थे वो समझाइश दे दी है, जो उनकी तरफ से टीके उपलब्ध करवाना चाहिए थे वो उन्होंने उपलब्ध करवा दिए। अब हमारी जवाबदारी ये बनती है कि हम आगे आए, हम अपनी जागरूकता दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण में भाग ले, दोनों डोज उसके लगवाए और लापरवाही ना रखें। देखिए, कोरोना कम हो गया है लेकिन चला नहीं गया। कोरोना के कीटाणु अभी भी मौजूद है। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी कमज़ोर होगी तो वो फिर से आक्रमण कर सकता है। इसलिए अपने आप को ताकतवर बनाए रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, मास्क लगाइए, भीड़ में कहीं भी जाए तो दूरी रखिए सामाजिक, और सैनिटाइज़ करते रहिए अपने आप को। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब टीका फ्री में सरकार हमें दे रही है तो उसका भरपूर उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए जिन्होंने भी नहीं लगवाए और वो टीके लगवाए ताकि स्वस्थ रह सके। मैं 5 बताइए कि मध्य प्रदेश में अब वापस से अपने देश में हम नंबर 1 भी आए, वैक्सीन को लेकर 1 करोड़ से पार कर दिया हमने, लेकिन कई लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए। जैसे थर्ड वेव आने की चुनौती है अभी इंडिया के सामने, सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सबको। मास्क अवेयरनेस पूरा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट का सहयोग करे, वैक्सीन लगा के आवश्यक रूप से वैक्सीन लगाएं। जिस हिसाब से बाहर भी केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी इसका ध्यान रख के वैक्सीन अवश्य लगवाएं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, भीड़ भाड़ भी है इलाके में, लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए और गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे, इसमें गवर्नमेंट के साथ जनता के भी बेनिफिट है। जनता इसको ध्यान में रखते हुए काम करे। अमन तिवारी, एडवोकेट। सर, बताइए कि वैक्सीन को लेकर अब वो वापस से मध्य प्रदेश में सेकंड डोज भी चालू हुआ है। कई जगह हम ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी दिख रही है, जिससे घबरा भी रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सेकंड डोज सभी को लगवाना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश ने सेकंड डोज के लिए महाअभियान वापस से चालू होने वाला है शायद 11 तारीख से, तो इसमें क्या अवेयरनेस लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि बिना अवेयरनेस के फिर कोरोना पेशेंट बढ़ते जाएंगे, फिर तीसरी लहर आने की संभावना पूरी रहेगी अगर वो सेकंड डोज नहीं लगता है तो। चाइना में अभी से घोषणा भी हो रही है कि लॉकडाउन लगा सकते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि अगर इंदौर में भी अगर लगता है तो इसका कितना असर पड़ेगा? इंदौर में पहले जैसे हालात हो जाएंगे, फिर बेड की स्थिति ख़राब हो जाएगी, कोरोना पेशेंट बढ़ेंगे, अस्पतालों में जगह नहीं रहेगी,
तो मेरा तो यही निवेदन है सभी से कि सेकेंड डोज सभी को आवश्यक लगाना चाहिए। इससे कोई हानिकारक नहीं होगा, मतलब ये सेकेंड डोज। अभी तक आपके कितने डोज हैं? मेरा तो कंप्लीट हो गया सेकेंड डोज। आपका नाम? रोहित चौक से। वापस से दौर चालू हुआ है, किस प्रकार का आप संदेश देना चाहेंगे? त्योहारों का दौर भी चल रहा है ऐसे में। जी देखिए कि 2 बार के लॉकडाउन के बाद में जैसे ही लॉकडाउन से आज़ादी मिली तो लोगों में उत्साह तो था ही, पर अचानक से भीड़ बढ़ जाना भी घातक है। हाल ही में कलेक्टर साहब ने भी स्पष्ट निर्देश दिए कि आप वापस से जो लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, वह करें ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। अभी देश भर से हम देख रहे हैं कि वापस मामले बढ़ रहे हैं। इंदौर में भी कई बार मामले सामने आए हैं। तो लोगों को चाहिए कि ये जो भीड़ हमने बाज़ारों में देखी है, ये कतई हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। तो बहरहाल जो भी है, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, ये हमें पूरे समाज के लिए आवश्यक है। अनिल पुरोहित। भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, अवेयरनेस ख़त्म हो गई लोगों की। बिल्कुल पास चिपक के खड़े हैं, एक ही ठेले पे खा पी रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बीमारी अभी गई नहीं है पूरी तरह, हमें दूर रहना चाहिए। मोदी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, कम से कम हमें उनकी बात का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। कई बार देखना आ रहा है कि लोगों ने वैक्सीन को लेकर घबराहट हो रही है। वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई उनसे अनुरोध है, प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैंने खुद ने लगवाई है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। प्लीज़ लगवाइए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए सर। थैंक यू। आपका नाम? शिरीष खरे। दौर वापस सेकंड दौर पे चालू हुआ है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड बड़े उत्साह से लगा जा रहा है। कई लोगों में अभी तक अवेयरनेस की कमी दिख रही है, लोग घबरा रहे हैं। तो किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से वैक्सीन पूरे डोज लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसान हानि नहीं है। मैं देश के नागरिक को यही संदेश देना चाहूँगा कि वैक्सीन के दोनों डोज पूरे लेना चाहिए और सरकार के साथ चले रहना चाहिए। आपका नाम? मैं राजू दुबे, इंदौर से। सर बताइए कि लगातार अभी वैक्सीन का दौर वापस मध्य प्रदेश में चालू हुआ है, इंदौर में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है, लेकिन कई लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो क्या किस प्रकार का संदेश देगा? और आपने लगाई है, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र है 60 साल और मैंने वैक्सीन दोनों लगवा ली है। और मैं इंदौर की जनता और पूरे मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि वैक्सीन ज़रूरी है लगवाना, और अपने अवेयरनेस और अपने शरीर के हिसाब से, और जो देश भर में ये चल रहा है वैक्सीन का दौर, इसमें ज़रूरी है। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि कम से कम मास्क लगाएं, और मास्क का लगाने से आने वाले दौर में जो लोग परेशान होंगे उससे बचेंगे। और ये बहुत अच्छा है कि अपने जो भी बाकी रह गए हैं और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, वो जो आसपास अपने क्षेत्रों में जो वैक्सीन लग रही है उनमें अपनी वैक्सीन लगवाएं जाके, तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत फ़ायदा देगी वैक्सीन। आपका नाम? ओपी शर्मा। सर वैक्सीन को लेकर कईयों में आज अभी भी दहशत का माहौल है, कई लोग घबराते भी है। देखिए, दूसरे कंट्री में अगर यदि आप देखें तो वापस से कोविड का वापस से असर दिख रहा है। कई कंट्री में अभी पेपर में सुनने में आया कि वापस से लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। अगर गवर्नमेंट ने वापस से अगर वैक्सीनेशन के लिए जोर दे रही है तो सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हर व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है, और इस सुविधा का सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। अपन समीर वर्मा, एडवोकेट। सर लगातार वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। सेकंड डोज भी और फर्स्ट डोज का भी दौर अब वापस से सेकंड बार चालू करा है मध्य प्रदेश सरकार ने। आपने वैक्सीन लगाई और क्या संदेश देंगे लोगों को? मेरा तो सुझाव ये है, शरीर के लिए और स्वच्छता अभियान में जिस प्रकार से नंबर 1 आया था, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन भी नंबर 1 आवे और हर आदमी अपनी सुरक्षा के हिसाब से वैक्सीन लगाए। वैक्सीन लगाने से नुकसान नहीं, वैक्सीन लगाने वाले जो हैं एक प्रकार से वो भी एक संदेश दें। कई वैक्सीन ऐसी लगा देते हैं जिससे उनको दुरुपयोग होता है और पेपर में पढ़ के घबराहट होती है। उसमें भी शासन को भी इसके ओर ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीन लगाने वाले कैसी लगा रहे हैं, कहीं नकली लगा रहे हैं, कहीं उपली लगा रहे हैं। ऐसी बातें कहीं उत्पन्न होती है, तो इसलिए आदमी घबराहट होती है कि लगाएं कि नहीं लगाएं, और जिनने लगाई उनको तकलीफ होती है, इसलिए आदमी सोचता है कि नहीं लगाएं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए? अवेयरनेस नहीं, अब जनता अपने आप में जाए, वहाँ लगाने से पहले पूछे भैया फलानी वैक्सीन है, इसमें समाचार अच्छा मिल रहा है तो आप भी लगाएं। अपन तो यही संदेश दें कि हर आदमी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, हर आदमी वैक्सीन लगा। सरकार फ्री में लगा रही है तो मदद करना चाहिए सरकार की। आपका नाम? राजेंद्र सिंह सिवरे। हाँ सर बताइए कि लगातार रहना कि 2 साल से लॉकडाउन भी था शहर देश में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस दिखाई दे रही है आम जनता में। यहाँ तीसरी लहर की भी संभावना जताई जाती है। अभी भी जिस हिसाब से लोगों को जागरूक होना चाहिए, ऐसा उस हिसाब से लोग जागरूक नहीं हैं।
जिस हिसाब से 2 साल लोगों के ऐसे निकल गए जीवन में कि एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, परिवार आपस में नहीं मिल पाए। इतना कुछ होने के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं है, सरकार अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रही है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनता को भी अपना सहयोग पूर्ण तरह से करना पड़ेगा, जब जाके हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। आपका नाम? राजेश मंडलोई, इंदौर। रहेंगे और लोगों में दहशत है वैक्सीन को लेकर, तो उसको लेकर किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखो, संदेश तो ये है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्लस दूसरी बात ये है कि सरकार ने अपने को मुफ्त फ्री वैक्सीनेशन का दिया है, तो अभी वैक्सीनेशन पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। और मेरी लोगों से यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बगैर मास्क के कहीं नहीं निकले। रही बची बात दूसरी ये है कि एक तरफ सरकार की नाकामी भी देखने को मिल रही है कि जहां पर सरकार ने दावा कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर, आंकड़ों को लेकर, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें तो वैक्सीन के नाम से धांधली हो रही है। अधिकतर वैक्सीनेशन के धांधली इस तरह की हो रही है कि जो स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी है वो फर्जी टीकाकरण, किसी का और का आधार कार्ड लेकर फर्जी टीकाकरण कर दिया जा रहा है। मेरी सरकार से ये अपील है कि इन लोगों पर ध्यान रखा जाए और 100% वैक्सीनेशन करवाए। अभी 100% नहीं कहेंगे। आपका नाम? अमीन शाह। हाँ सर, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में भारत नंबर बना है वैक्सीन को लेकर और वहीं मध्य प्रदेश भी सबसे आगे है वैक्सीन को लेकर। क्या आपने वैक्सीन लगाई है और क्या किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि अवेयरनेस की अभी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है? वैक्सीन लगाने के बाद में मैंने फरवरी में वैक्सीन लगवा लिया था। वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया है अपने परिवार के लिए। उसके बाद 80 दिन बाद मैंने सेकंड डोज लगवाया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। परिवार के सारे लोग सुरक्षित रहें और सुखी रहें, इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। जिससे कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी दिख रही है लोगों में, इससे थोड़ा कुछ जिन लोगों को डर है वो लोग ना डरें उससे। जैसे मान लो किसी को कोई प्रॉपर बीमारी है तो वो थोड़ी सी उभरती है, जैसे घुटनों की तकलीफ है या पाइल्स वाली है या फिर सर दर्द है, तो थोड़ा सा इफेक्टेड आता। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि किन्हीं लोगों को बुखार आ जाती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी एक आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा, मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ। सर, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर तो लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की संभावना भी कहीं ना कहीं दिख रही है। दूसरे भारी देश जो है विदेशों में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाने की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में जो लोगों अभी तक वैक्सीन लगा रहे हैं उसको लेकर किस प्रकार संदेश जाएगा? क्या सरकार जिस प्रकार से लोगों को अवेयरनेस के लिए बात कर रही है कि जी, मेरे वैक्सीनेशन सेंटर में खुद चला रहा हूँ। वो एक हमारा इस्नलतागंज में, नयापुरे में और काछी मोहल्ले में, और एक शिवाजी नगर में 4 वैक्सीनेशन में खुद चला रहा हूँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, लेकिन उसका लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अपने आ जाओ अपने शिवराज सिंह चौहान की तरफ, वो भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक मानने को राजी नहीं। और कोरोना की लहर का कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप ये वैक्सीन लगवाओ। अभी मैं वैक्सीनेशन सेंटर से आ रहा हूँ, सवेरे से अभी 20 लोग आए मेरे पास वैक्सीन लगवाने, फर्स्ट और सेकंड। तो अब पब्लिक ही जागरूक नहीं है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी और हमारे सीएम साहब क्या करेंगे? क्या लगता है क्या किस प्रकार का अवेयरनेस होना चाहिए इन लोगों को? अब ये तो तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए कलेक्टर साहब ने यह कहा है कि अब घर घर जाके कोरोना के टीके लगाएंगे। मैं राजेंद्र केलोनिया, विधानसभा 3 वार्ड 56 से संयोजक। सर, बताइए कि वैक्सीन को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, किस प्रकार का संदेश? वैक्सीन को लेकर सर बात ये है कि लोगों को अभी वो और जागरूक होना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार की अपने शहर में लापरवाही दिख रही है, बाज़ारों के अंदर भीड़ की भीड़ घुसे जा रही है, ना ही वो मास्क लगा रहे हैं, ना दुकानदार उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। क्या भीड़ की एक जना खरीदने जाता है सामान, उसके साथ 4 जने जाते हैं। रही गाड़ी घोड़े, जैसे ये जो CNG मारुति वैन और रिक्शाएँ चल रही, इसमें भी अपन लोडों का आप देख लो रोडों पर कोई सब पास में बैठे हैं, ना कोई किसी को बोल दिया कि भैया वैक्सीन मास्क लगा के बैठिए, ना कुछ कीजिए। और दूसरा डोज के लोग भी प्रति है ना लोगों के जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लोगों के 84 दिन 90 दिन के अंदर जो दूसरा डोज लगाना था, लोगों के मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी के 100 दिन हो गए, 125 दिन हो गए, और मैं उनको समझाता हूँ, फिर भी वो है ना इतने लापरवाह लोग हो रहे हैं कि मतलब दूसरा डोज भी नहीं लगवाना, पहला लगवा लिया मतलब वो पूरे मतलब सुरक्षित हो गए। जबकि हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बार बार निवेदन कर रही है, अनुरोध कर रही है, प्रशासन, जिला प्रशासन इसके लिए पूरी मदद कर रहा है।
शासकीय कर्मचारी पूरी सेवा दे रहे हैं कि दूसरा डोज लगवा लो भैया, दूसरा डोज लगवा लो, फिर भी लोग है ना निकल नहीं रहे। अभी भी मैं वैक्सीन सेंटर के तो कभी कभी दूर करके आता हूँ तो वो बेचारा हाथ पैर तक के बैठे हैं, बहुत खाली बैठे हैं। क्या घंटे आधे घंटे में एक जना आ जाता है डोज लगवाने। कितना हानिकारक है यदि वैक्सीन अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो कल प्रशासन को दोष दोगे, कल मालिक ना करे किसी को कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया जो इन्होंने वैक्सीन, तो सरकार को जिम्मेदार ठहराते कि पर अपने प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जो ये टीका आया है, जो ये वैक्सीन लग रही है, ये कितनी हितकारी मतलब लाभकारी है, क्या इसका अपने को उपयोग करना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि भैया सेकंड डोज जिनका बच्चा है वो लगाएं और अपने जीवन को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम पूरन कुंवर, नंदानगर, इंदौर। रहेंगे और लोगों में दहशत है वैक्सीन को लेकर, तो उसको लेकर किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखो, संदेश तो ये है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्लस दूसरी बात ये है कि सरकार ने अपने को मुफ्त फ्री वैक्सीनेशन का दिया है, तो अभी वैक्सीनेशन पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। और मेरी लोगों से यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बगैर मास्क के कहीं नहीं निकलें। रही बची बात दूसरी ये है कि एक तरफ सरकार की नाकामी भी देखने को मिल रही है कि जहां पर सरकार ने दावा कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर, आंकड़ों को लेकर, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें तो वैक्सीन के नाम से धांधली हो रही है। अधिकतर वैक्सीनेशन के धांधली इस तरह की हो रही है कि जो स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी है वो फर्जी टीकाकरण, किसी का और का आधार कार्ड लेकर फर्जी टीकाकरण कर दिया जा रहा है। मेरी सरकार से ये अपील है कि इन लोगों पर ध्यान रखा जाए और 100% वैक्सीनेशन करवाए। अभी 100% नहीं कहेंगे। आपका नाम? अमीन शाह। हाँ सर, बताइए कि लगातार रहना कि 2 साल से लॉकडाउन भी था शहर, देश में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस दिखाई दे रही है आम जनता में। यहाँ तीसरी लहर की भी संभावना जताई जाती है। अभी भी जिस हिसाब से लोगों को जागरूक होना चाहिए, ऐसा उस हिसाब से लोग जागरूक नहीं हैं। जिस हिसाब से 2 साल लोगों के ऐसे निकल गए जीवन में कि एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, परिवार आपस में नहीं मिल पाए। इतना कुछ होने के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं है, सरकार अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रही है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनता को भी अपना सहयोग पूर्ण तरह से करना पड़ेगा, जब जाके हम लोग कोरोना को हरा पाएंगे। आपका नाम? राजेश मंडलोई, इंदौर। सर बताइए कि वैक्सीन को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, किस प्रकार का संदेश? वैक्सीन को लेकर सर बात ये है कि लोगों को अभी वो और जागरूक होना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार की अपने शहर में लापरवाही दिख रही है, बाज़ारों के अंदर भीड़ की भीड़ घुसे जा रही है, ना ही वो मास्क लगा रहे हैं, ना दुकानदार उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। क्या भीड़ की एक जना खरीदने जाता है सामान, उसके साथ 4 जने जाते हैं। रही गाड़ी घोड़े, जैसे ये जो CNG, मारुति वैन और रिक्शाएँ चल रही, इसमें भी ओवरलोड होगा। आप देख लो रोडों पे कोई सब पास में बैठे हैं, ना कोई किसको बोल दिया कि भैया वैक्सीन मास्क लगा के बैठिए, ना कुछ कीजिए। और दूसरा डोज के लोग भी प्रति है ना लोगों के जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लोगों के 84 दिन 90 दिन के अंदर जो दूसरा डोज लगाना था, लोगों के मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी के 100 दिन हो गए, 125 दिन हो गए, और मैं उनको समझाता हूँ, फिर भी वो है ना इतने लापरवाह लोग हो रहे हैं कि मतलब दूसरा डोज भी नहीं लगवाना, पहला लगवा लिया मतलब वो पूरे मतलब सुरक्षित हो गए। जबकि हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बार बार निवेदन कर रही है, अनुरोध कर रही है, प्रशासन, जिला प्रशासन इसके लिए पूरी मदद कर रहा है, शासकीय कर्मचारी पूरी सेवा दे रहे हैं कि दूसरा डोज लगवा लो भैया, दूसरा डोज लगवा लो, फिर भी लोग है ना निकल नहीं रहे। अभी भी मैं वैक्सीन सेंटर के तो कभी कभी दूर करके आता हूँ तो वो बेचारा हाथ पैर तक के बैठे हैं, बहुत खाली बैठे हैं। क्या घंटे आधे घंटे में एक जना आ जाता है डोज लगवाने। कितना हानिकारक है यदि वैक्सीन अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो कल प्रशासन को दोष दोगे, कल मालिक ना करे किसी को कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया जो इन्होंने वैक्सीन, तो सरकार को जिम्मेदार ठहराते कि पर अपने प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जो ये टीका आया है, जो ये वैक्सीन लग रही है, ये कितनी हितकारी मतलब लाभकारी है, क्या इसका अपने को उपयोग करना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि भैया सेकंड डोज जिनका बच्चा है वो लगाएं और अपने जीवन को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम पूरन कुंवर, नंदानगर, इंदौर। सर, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर तो लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की संभावना भी कहीं ना कहीं दिख रही है। दूसरे भारी देश जो है विदेशों में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगाने की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में जो लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगा रहे हैं उसको लेकर किस प्रकार संदेश जाएगा? क्या सरकार जिस प्रकार से लोगों को अवेयरनेस के लिए बात कर रही है कि जी, मेरे वैक्सीनेशन सेंटर में खुद चला रहा हूँ। वो एक हमारा स्नेहलतागंज में, नयापुरे में और काछी मोहल्ले में,
और एक शिवाजी नगर में। 4 वैक्सीनेशन मैं खुद चला रहा हूँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, लेकिन उसका लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अपने आ जाओ अपने शिवराज सिंह चौहान की तरफ, वो भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक मानने को राजी नहीं। और कोरोना की लहर का कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप ये वैक्सीन लगवाओ। अभी मैं वैक्सीनेशन सेंटर से आ रहा हूँ, सवेरे से अभी 20 लोग आए मेरे पास वैक्सीन लगवाने, फर्स्ट और सेकंड। तो अब पब्लिक ही जागरूक नहीं है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी और हमारे सीएम साहब क्या करेंगे? क्या लगता है, क्या किस प्रकार का अवेयरनेस होना चाहिए इन लोगों को? अब ये तो तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए कलेक्टर साहब ने यह कहा है कि अब घर घर जाके वैक्सीन कोरोना के टीके लगाएंगे। अपन मैं राजेंद्र केलोनिया, विधानसभा 3 वार्ड 56 से संयोजक। हाँ सर, बताइए कि आप जैसा कि हमारे अभिभाषक संघ में लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, तो वैसे ही सभी मेरा एक युवा होने के नाते एक मेरा भी कर्तव्य और दायित्व है कि मैं मेरे युवा साथियों से अपील करूं और उनको भी जागृत करूं। तो ऐसा ही अगर जैसे कि कॉलेज और स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, सभी युवा साथी जो वैक्सीन लगाने जिनने अभी तक नहीं लगाई है या डोज अभी इनकम्प्लीट है, उनसे मेरा ये पूरा निवेदन रहेगा कि वो शीघ्र से शीघ्र अपने जो कोरोना की वैक्सीन है इसका टीका अवश्य लगाएं। ये आगे आने वाले खतरे से हमको बचाने के लिए अभी के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त उपाय है। जी, कृष्णा पांडे, इंदौर अभिभाषक संघ। ये जो कोरोना के बाद जो हृदय विदारक दृश्य जो समाज के अंदर आए पिछली 2 लहरों के बाद, उसके बावजूद भी ये देखने में आया है कि आम पब्लिक में वैक्सीनेशन के प्रति उतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई जा रही जितनी कि सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं। जगह जगह देखें, अभी हमने आपके यहीं चौराहे पे भी देखो, जगह जगह लोग अनाउंसमेंट करके कर रहे हैं। उसके बावजूद भी या तो लोग बागों में कहीं एक विशेष प्रकार का डर है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर और 100% वैक्सीनेशन के लिए प्रयास करना पड़ेंगे और लोगों में जागरूकता लाना पड़ेगी। मतलब एकदम सरकार के भरोसे ही अगर अपन बैठे हैं तो सरकार ज़रूरत से ज़्यादा कदम उठा रही है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संस्थाएं हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, NGOs हैं, इन सब लोगों को अभी उतने जितने अपेक्षित कदम इनकी तरफ से उठाए गए हैं वो थोड़े से नाकाफ़ी लग रहे हैं। इन लोगों को पूरी त्वरा के साथ आना पड़ेगा सामने, जब पूरा वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाली किसी भी प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा भी सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ और 100% वैक्सीनेशन कम कराएँ। मिनेश पांडे, अभिभाषक, इंदौर अभिभाषक संघ। जी बताइए कि वैक्सीन को लेकर किस प्रकार की वैक्सीन को लेकर लोगों में वो डर फैला हुआ है, खासकर कि गाँवों में और शहर में भी 100% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो चुका, जो कि सरकार का लक्ष्य है। तो इसके लिए सर ने जो बोला था त्वरा की ज़रूरत है, तो बस इस सरकार जो अपने स्तर पे कदम उठा रही है वो तो अत्यंत मतलब सराहनीय है, बट इसमें थोड़ी शिक्षा की भी ज़रूरत है कि लोगों को शिक्षा दी जाए कि जो वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल भी उससे कुछ भी उसके दूर प्रयास नहीं है, उससे कुछ भी हम लोगों को मतलब उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी हानि नहीं होगी। इस तरह के भी जगह जगह कार्यक्रम होना चाहिए और लोगों को शिक्षा दी जाना चाहिए, जिससे भी 100% वैक्सीनेशन में सहयोग मिलेगा। लोगों ने अभी भी देखा जा रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते होंगे, वहाँ पर वैक्सीनेशन की भी कमी रहती है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे में लोगों को मतलब रिज़ल्ट देखते हुए जो कोरोना के रिज़ल्ट आ रहे हैं, जितने केसेस आ रहे हैं डे बाय डे जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखकर उनको भी अपने विचार में लाना चाहिए और उनको दूर रखकर प्रयास करना चाहिए और लोगों को इस स्तर पे। विधि जोशी है। इंदौर से यशवंत पवार, DGR न्यूज़ इंदौर। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।